तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में आज हम आचार्य भक्ति भावना पर चर्चा कर लेंगे। आचार्य भक्ति भावना 11वीं भावना है। अरहत भक्ति के बाद जैनाचार्यों ने यह आचार्य भक्ति भावना का महत्व दिया है। सिद्ध प्रभु की भक्ति करना श्रेष्ठ है, उत्तम है, लेकिन यहां हम उनका स्मरण करते हैं जो साक्षात हमारे सन्निधि को प्राप्त हो जाते हैं, अथवा जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, जो हमें कल्याण का उपदेश आदि देते हैं, उनकी भक्ति हम अत्यधिक करते हैं। हमें इस संसार में कदाचित अरहंत देव मिल सकते हैं, अरहंत देव के पास हम पहुंच सकते हैं, लेकिन सिद्धों के पास पहुंचने के लिए हमें सिद्धों जैसे गुणों को प्राप्त करना पड़ेगा। सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश किया है, उसी प्रकार हमें भी 8 कर्मों का नाश करना पड़ेगा। तो आज वर्तमान में हम अरहंतों के प्रतिकृति को मिलते हैं, जिस पाषाण में संस्कारों के माध्यम से अरहंत की स्थापना की है, ऐसे अरहंत परमेश्वरी का दर्शन कर लेते हैं। लेकिन आज साक्षात वर्तमान में अरहंत भी नहीं है, सिद्ध भी नहीं है, मात्र हम आचार्य उपाध्याय साधु की सन्निधि प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य हमें मिलते हैं, ये आचार्य देव है, वो अरहंत देव के लघुनंदन है। आचार्य देव है, वो मुनीश्वरों के अधिपति है। आचार्य देव है, सभी प्राणियों को हित का उपदेश देते हैं, और जो हित की इच्छा रखते हैं, ऐसे प्राणियों को दीक्षा शिक्षा आदि देकर उनको मोक्ष मार्ग पर लेकर चलते हैं, वह आचार्य देव है। भव्य बंधु, आचार्य भक्ति करना सुगम है, उसका सुफल प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे आचार्यों की भक्ति करके हम अपने अंतर हृदय में ज्ञान और वैराग्य जैसे तत्वों को उत्पन्न कर सकते हैं। भव्य बंधु, प्रत्यक्ष हमें आचार्यों का सानिध्य भी नहीं मिलता, तब हम परोक्ष बोध आचार्यों का अवलोकन करें, शास्त्रों के माध्यम से हो, अथवा जब भी हमने सन्निधि प्राप्त कर ली थी, उस समय का स्मरण करके हम आचार्यों की भक्ति कर सकते हैं। जो शरीर की फोटो कैमरे में कैद हो जाती है, लेकिन हमें उस शरीर के फोटो पर ध्यान नहीं देना है। जो महापुरुषों की भीतरी फोटो है, अंतरंग की फोटो है, उस पर ध्यान देना चाहिए। गृहस्थ है, जो मोही है, वो फोटो खींचने वाला कैमरामैन सामने आता है तो एक क्षण के लिए वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, चेहरे पर मुस्कान प्रकट हो जाती है। लेकिन दूसरा कैमरा होता है, वो डॉक्टर के पास होता है, वो अंतरंग का फोटो खींचने वाला, हमारी हड्डी का फोटो खींचने वाला, उस कैमरे के सामने जाते हैं, अथवा डॉक्टर हमें कहता है कि आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा, तब जाकर हम डर जाते हैं। उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग में हम बाह्य दिखावा धर्म करते हैं तो हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन अंतरंग का धर्म करने की बारी आती है तो हम रोना शुरू कर देते हैं।
अंतरंग का धर्म करने के लिए हमें कष्टप्रद महसूस होता है, यह मोक्ष मार्ग का लक्षण नहीं है। जो अंतरंग तप की वृद्धि के लिए, अंतरंग वैराग्य के वृद्धि के लिए, अपनी ग्रंथियों को नष्ट करने के लिए जो आचार्यों की भक्ति करता है वो गदगद भाव से करता है। जैसे आचार्य भगवान वादिराज सूरी ने कहा है, भगवान की भक्ति करते हुए हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। तो आचार्य देव कहते हैं, आनंद अश्रु स्नपित वदनम गदगदम चापि जल्पन यशा एत स्वयं त्वयि दृढ़मना सूत्र मंत्री भवन्तम। हे भगवान, आपकी भक्ति करते हुए, आपका मंत्र जाप करते हुए आंखों से आनंद के अश्रु आना चाहिए और मुख से गदगद होकर शब्द बाहर निकलना चाहिए। भव्य बंधु, इस षोडश कारण भावना में हम कद दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील शिक्षार भावना अविष्ट ज्ञानोपयोग आदि भावना पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आचार्य भगवंतों ने कल से हमें भक्ति की गंगा में डूबने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे दर्शनों की विशुद्धि हो गई है, हम विनय से ठूस ठूस कर भर गए हैं, हमने ज्ञानार्जन कर लिया है, हमने यथाशक्ति त्याग कर लिया, यथाशक्ति तप कर लिया। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि शुद्ध ज्ञानी सुचित चरित्रे सत्य त्वयि, शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध चारित्र है, लेकिन शुद्ध भक्ति जहां नहीं है वहां मोक्ष मार्ग में लगा हुआ मोह का ताला है, वो भक्ति के चाबी के बिना खुल नहीं सकता है। तो हमारे जीवन में भक्ति के सरोवर में अवगाहना करके, भक्ति के सरोवर में स्नान करके अपने आत्मा में जो कर्म कलंक है उसको धोने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवत को निकल अरहत भक्ति का, अरहतों की भक्ति करना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है और अरहत की भक्ति उनके स्वरूप को समझ कर करना है। आज आचार्य भगवान आचार्य भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और आचार्य भक्ति हमें गदगद होकर करना चाहिए। संपूर्ण आरंभ, संपूर्ण परिग्रह, संपूर्ण पाप, संपूर्ण विषय कषाय, राग द्वेष सभी को भूल करके, आनंद के अश्रु बहा करके, वर्तमान पर्याय पर शोक के अश्रु बहा करके, ऐसी हमारे आप से गंगा जमुना का संगम रूप अश्रु धारा बहा करके आचार्य गुणों के चरणों का प्रसाद करके हमें आचार्यों की भक्ति करना चाहिए। भव्य बंधु, वर्तमान में अरहत नहीं है, सिद्ध नहीं है, हम आचार्यों की भक्ति भाव विभोर होकर कर सकते हैं। जो भक्ति चंदना ने भगवान महावीर की थी, वह भक्ति मीरा ने कृष्ण की थी, वह भक्ति हनुमान ने राम की थी, वह भक्ति शबरी ने राम की थी, वह भक्ति श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की थी, वह भक्ति हमें आचार्यों की करना चाहिए। और आचार्यों की भक्ति में जैनाचार्य कहते हैं कि आचार्य की भक्ति में हमारे पाप ऐसे प्रक्षालित हो जाते हैं, ऐसे प्रक्षालित हो जाते हैं जैसे बड़ा बारिश हो जाती है और बारिश के कारण हमारे घर का छत जैसे धुल जाता है, रास्ता धुल जाता है, उसी प्रकार आचार्यों की भक्ति करने से अपने पाप कर्म धुल जाते हैं। भव्य बंधु, जैसे कल हमने अरहंतों के स्वरूप को जानकर हमने भक्ति की, उसी प्रकार सबसे पहले आचार्यों की भक्ति करने के लिए हमें उनके स्वरूप के बारे में समझना आवश्यक है। आचार्यों का स्वरूप क्या है? आप पाठशाला में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, प्रायश्चित देते हैं, यह आचार्य है। जो 36 गुणों का पालन करते हैं वह आचार्य है। और
36 गुणगुणों के साथ साथ आचार्य परमेशी होते हैं, वो और 8 गुणों का पालन करते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को अंगीकार करते हैं, 10 प्रकार का धर्म उनके मूल गुणों में कहा गया है। ऐसे आचार्य और अष्ट गुण हैं, वो आचार्यों के अष्ट महागुण हैं और उनके स्वरूप को हमें जानना आवश्यक है। आचार्यों के 8 गुण में पहला गुण होता है आचार्य परमेशी आचारवान होना चाहिए। मात्र बातों का बादशाह नहीं, आचरणों के आचार्य होते हैं। तो आचार्य आचारवान होना चाहिए, व्यवहारवान होना चाहिए। आचार्य परमेशी है वह औपीड़कत्व गुण से सहित होना चाहिए, अपरिश्रावी उनका गुण होता है। ऐसे 8 प्रकार के गुणों से जो युक्त होते हैं वो आचार्य होते हैं। आचार्य आचारवान नहीं, व्यवहारवान नहीं तो शिष्य के जीवन बर्बाद कर सकता है। आचार्यों का आचार देखकर ही शिष्य है आचरण के पथ पर चलता है, और शिष्य को आचरण के पथ पर चलाने के लिए आचार्य के पास सबसे बड़ा ज्ञान व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। शिष्य को प्रायश्चित भी देना है तो आचार्य को व्यवहार होना चाहिए कि कौन से ऋतु में कौन सा प्रायश्चित देना है, शिष्य की उम्र का लिहाज रखते हुए कौन सा प्रायश्चित देना है, यह एक नॉलेज आचार्य को होना चाहिए। और पीड़ा का तो गुण होता है उसमें शिष्य को पीड़ा ना हो जाए, लेकिन किए हुए दोषों का प्रक्षालन भी हो जाए, ऐसा प्रायश्चित आचार्य वाला देते हैं। और परिश्रमी गुण होता है, जैसे गर्म तवे में पानी गिर जाता है वही का वही नष्ट होता है, उसी प्रकार एक शिष्य ने लिया हुआ प्रायश्चित है दूसरे शिष्य को कभी बताते नहीं है। अगर एक शिष्य ने प्रायश्चित लिया है और वह प्रायश्चित दूसरे शिष्य को वो दोष कहेंगे आचार्य महाराज, तो तीसरा शिष्य पुनः प्रायश्चित लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आचार्यों के गुरुकुल में 3 गुप्ती को भी समाहित किया है। आचार्य परमेशी 3 गुप्ती का भी पालन करते हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। 3 गुप्ती का भी उनको अभ्यास रूप से पालन कहा है। 10 धर्म उनका स्वभाव है और ये 8 महागुण है। इन 8 महागुणों के पालन करके वह शिष्यों को और स्वयं को पंचाचार का पालन में पारंगत करा लेते हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वर की भक्ति हमें करना चाहिए। भव्य बंधु, आचार्य परमेश्वर की भक्ति, निश्चित भक्ति हमारे लिए मोक्ष का साधन बन सकती है, क्योंकि आचार्य महाराज ने कहा है कि अरहंतों की भक्ति, आचार्यों की भक्ति, उपाध्यायों की भक्ति, साधुओं की भक्ति हमें मुक्ति का दरवाजा खोल देती है। तीर्थंकर प्रकृति के बंद स्वरूप भावनाओं में अरहत परमेश्वर के बाद आचार्य परमेश्वर के भक्ति का विवेचन है। सिद्ध परमेश्वर को यहां ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उपयोगिता के आधार पर ही महत्व दिया जाता है। जैन दर्शन में, जैन आगम में, जैन सिद्धांत में भगवान से भी ज्यादा महत्व गुरु को दिया जाता है। इसलिए अरिहंत परमेश्वर हमारे गुरु हैं, सिद्ध भगवान हैं। परम गुरु हमारे कोई है तो अरिहंत परमेश्वर है, क्योंकि समूह शरण के माध्यम से उन्होंने हमें उपदेश दिया है और उसी पथ पर हम चलते हैं। इसलिए अरिहंतों को ग्रहण किया, सिद्ध भगवान बने हैं और उपयोगिता की महत्ता के आधार पर सिद्धों को महत्व न देते हुए अरिहंतों को महत्व दिया। गुणों की अपेक्षा सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन नमोकार मंत्र में हम अरहंतों को पहला नमस्कार कर देते हैं। भव्य बंधु, जैन दर्शन में भगवान से भी ज्यादा महिमा गुरु की गाई है, गुरु का गुणगान किया है। कबीरदास ने भी कहा है,
गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी उस गुरु की जिसने गोविंद दियो बनाए। गोविंद दियो दिखाए, गोविंद दियो बताए। लेकिन जैनाचार्य किसी को गोविंद दिखाते नहीं है, भगवान दिखाते नहीं है। जैनाचार्य अपने शिष्य को भगवान बनने का मार्ग देते हैं। गुरु वह नहीं है जो आकाश के सूर्य के समान हो। आकाश का सूर्य है, अपने तेज प्रकाश में चंद्रमा को भी ढांक देता है, अपने प्रकाश के सामने सबको निस्तेज कर देता है। आचार्य परमेश जी अपने प्रकाश में अपने शिष्यों को निस्तेज नहीं करते, अपने से तेज पुंज बनाने का प्रयास करते हैं। गुरु चंद्र के समान नहीं होते जो अपने प्रकाश में तारा गणों को, नक्षत्र गणों को फीका कर दे। गुरु तो वह होते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं और अपने शिष्यों को भी प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए गुरु भगवान बनने का मार्ग मात्र बताते नहीं है, गुरु तो भगवान बना देते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा है कि हमारे लिए गुरु ही तारण करण है। इस संसार से तारने वाले, तिराने वाले गुरु जैसा दूसरा कोई नहीं है। रास्ता है और दूसरों को तारता है, इसलिए वह तारण कहलाता है। फूल है, वह फूल भी तारण है, लेकिन रास्ता और फूल दोनों स्वयं एक जगह खड़े हो जाते हैं। लेकिन गुरु स्वयं तैरते हैं और अपने शिष्यों को तैरा देते हैं, वह गुरु है। इसलिए सही अर्थों में गुरु को ही तारण तरण कहना उचित है। जैसे गुरु का महत्व है वो शब्दातीत है। गुरु नौका के समान है जो स्वयं नदी पार करती है नौका और बैठने वाले पुरुषों को भी पार करा देती है। उसी प्रकार गुरु नौका के समान है, आप स्वयं पार होते हैं और औरों को पार करा देते हैं। भव्य बंधु, भगवान भी गुरु के अभाव में अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि आपने सुना है भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन गणधर आचार्य परमेश की अनुपस्थिति में 65 दिन तक वाणी नहीं गिरी थी। आचार्य ही उस भगवान की वाणी का विस्तार कर सकते हैं, उस विस्तार को समझ सकते हैं। वे अपने शिष्य के शिष्य को आलम्बन देते हैं, शिष्य को बुद्धि प्रदान कर सकते हैं और शिष्यों में साहस भरने का, शक्ति भरने का काम आचार्य परमेश्वर ही करते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गुरु कभी यह नहीं कहता कि आप मुझ जैसा बनो, गुरु हमेशा यह कहता है कि आप भगवान बनो, आप हमें भगवान बनने की योग्यता छुपी है। आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग में आचार्यों से भी अधिक ऊंचा स्थान किसका है? तो साधु का है, क्योंकि आचार्य अपने पद में रहकर उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, किंतु साधना की पूर्ति के लिए वह साधु पद को अंगीकार कर देते हैं। मोक्ष मार्ग का भार साधु ही वहन कर सकता है। इसलिए आप चत्तारी मंगल बोलते हैं, उसमें आचार्य मंगल नहीं कहा। साधु मंगल ने ही आचार्यों को समाहित किया, उपाध्यायों को समाहित किया। लोक में उत्तम वस्तु है, उसमें साधु ही सबसे उत्तम कहा है, इसलिए साधु में ही आचार्यों को समाहित किया, उपाध्यायों को समाहित किया। लोक में शरण में साधु ही सर्वश्रेष्ठ है, इसमें ही आचार्यों को समाहित किया और उपाध्यायों को समाहित किया। कोई भी आचार्य हो, कोई भी उपाध्याय हो, आचार्य उपाध्याय बनने के पहले वह पहले साधु बनता है और अंत में समाधि के समय में आचार्य पद का त्याग करना पड़ता है। उपाध्याय पद का त्याग करके
साधु पद में ही आना पड़ता है। इसलिए आज पंचम काल में सबसे बड़ा कोई पद है तो वो साधु पद है। तो साधु पद है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्व के जो उपाधि है, पूर्व के जो पद है, उस पद का विसर्जन करना अनिवार्य होता है, तभी जाकर उस संलेखन को स्वीकार करता है। कोई एकांत लघु साधु है, तपश्चर्या में लीन है, सामायिक में विशुद्धि की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है, ऐसे साधु का आचार्य परमेश्वरी 3 परिक्रमा लगाकर वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि साधु आचार्य बाह्य उपयोग में है और साधु है जो अंतरंग उपयोग में है, विशुद्ध परिणाम में अपने आत्म परिणामों में स्थित है। उस समय उसकी वंदना आचार्य भी कर लेता है। इसलिए आचार्य का पद सबसे बड़ा पद माना जाता है, क्योंकि आचार्य और आचार्य के से भी ज्यादा बड़ा कोई काल है, ज्यादा कोई पद है तो साधु का पद भी आचार्यों ने कहा है। तो भव्य बंधु, आचार्य है, मुनि है, वो हमेशा मौन की साधना करते हैं, मौन की आराधना करते हैं, एकांत में निवास करते हैं। आज वर्तमान में सबसे बड़ा तप कोई है तो विविध शय्यासन, एकांत में वास करना, यह भी एक तप है और सबसे बड़ा तप यही माना जाता है। साधु तपता है इसलिए कि एकांत में ही अपने अंदर की आवाज सुनता है, एकांत में इसलिए रहता है कि साधना में कोई व्यवधान न आ जाए, इसलिए एकांत में रहकर वो हमेशा साधना करता रहता है। आचार्य भक्ति है, आचार्य भक्ति में आचार्य स्वयं को कभी आचार्य नहीं कहते, वो स्वयं को साधु ही रहने देते हैं, स्वयं को साधु ही कहते हैं। देख लेना, हमारे गुरु महाराज जी ने हमें भी उस पद के योग्य हमें समझा और मुझे कहा कि आपको ये पद स्वीकारना है, तब मैंने पहले मना कर दिया। बाद में आचार्य ने बार बार आग्रह किया, हाँ भर रही, और आचार्य दिन के प्रवचन में मैंने कहा था मैं पद ये मजबूरी के साथ स्वीकार रहा हूं, लेकिन मजबूरी के साथ पालन करके दिखाऊंगा। मैंने गुरु जी को कहा था आप मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं, आपने मुझे उस पद के लायक समझा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ा बड़प्पन है। लेकिन मैं दीक्षा शिक्षा देता हूँ, उस समय आचार्य रहूंगा, बाकी समय में साधु जैसा ही व्यवहार करूंगा, क्योंकि आचार्य पर वो कांटे वाला मुकुट है, कांटे के सिंहासन पर बैठना है, वह मुनि पद पर एक पद रूपी भार है, एक आचार्य पद एक परिग्रह है। तो भव्य बंधु, आचार्य कभी स्वयं को आचार्य नहीं कहलाते हैं और जो कहते हैं उनको विरोध भी नहीं करते हैं। प्रसंग याद आता है गांधी जी के जीवन का। गांधी जी के पास कोई एक व्यक्ति गया और गांधी जी को बोलता है, क्या आप भी विद्वान समझते थे आपको, लेकिन आप भी घर छोड़े नहीं और स्वयं को महात्मा कहलवाने लगे। तो गांधी जी ने कहा, मैंने कब कहा है किसी को महात्मा कहने के लिए, लोग मुझे महात्मा कहते हैं और मैं किसी का विरोध भी नहीं करता हूँ। उसी प्रकार आचार्य परमेश्वरी होते हैं, वो यह सोचते हैं कि मैं कहाँ आचार्य हूँ, मैं तो एक साधक हूँ, मैं तो साधना करने के लिए साधु पद पर आसीन हो गया हूँ, लोग मुझे आचार्य कहते हैं, उसका मुझे विरोध भी नहीं है।